समस्त सुंदर साथ कीजे। वंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण को, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे तीन तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए साथी सेवा के। कहो कि ताजु बहुत है, जिन प्यारे चरण धनी के। जिन प्यारे चरण धनी के। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए। अतर खरीद सब जात के, आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। गर्मी के दिनों में प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट अनकोट प्रणाम जी। हेलो हेलो, आवाज कम। हेलो, आप अक्षराती धाम के धनी, धाम के दूल्हा शिव जी से प्राणनाथ जी, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें आज गर्मी के दिनों की सेवा के बारे में भी बता रहे हैं। कल हमने छठा, सातवां और आठवां प्रकरण और 36 कारखानों की विस्तार पूर्वक चर्चा सुनी। छठा, सातवां और आठवां प्रकरण लगभग हमें परम धाम के सुखों में भिगो देता है। सातों घाट क्या है, इनके बातनी सुख क्या है, वास्तव में 10 भौमों के क्या है, उसको यहां से लेकर के हमें इसका जाहिरी अर्थ भी क्या है और बातनी अर्थ क्या है, इसको हमने अच्छी तरह से कल सुना। और सेवा कौन करता है, ऊपर की चौपाई में कहा जाके धनिये पकड़े, जिसको स्वयं धाम धनी माया से निकाल करके अपने चरणों में ले लेते हैं, वही तो सेवा कर सकते। क्या दूसरा कोई सेवा कर सकता है? सेवा कोई करेगा भी तो कैसी चाहेंगे सेवा करनी? अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि नाम हो जाए हमारा कि हम सेवा करते। ये सेवा नहीं। सेवा करे ना जना वही
अपनी आत्म के कारण। हमें सेवा करनी है तो किस तरह से करनी है? अपनी आत्म के कल्याण के लिए। धनी के सामने हम जाएं तो कुछ सिर हम अपना ऊपर करके देख सके। सब सखियों के बीच में ऐसा ना हो कि हमारा सिर इतना नीचा हो जाए कि हम उसको उठा भी ना सके। तो अब कैसे वहां पर सेवा होती है? जैसे कि वाणी में आता है, चर्चा में, लच्छीदास जी थे, सेवा तो वो भी करना चाह रहे थे। उनकी इच्छा क्या थी कि मैं इस पन्ना जी को, घुमट जी, बंगला जी को क्या बना दूं? सोने की ईंटों से तैयार कर दूं। उन्होंने चुपके चुपके, पारसमणि थी उनके पास, सोने की ईंटें बनानी शुरू कर दी। लेकिन शेर जी साहब को जब पता चला कि ये सुंदर साथ सोने की ईंटें बना, कहने लगे आओ लच्छीदास जी आज जरा घूम करके आते। कहाँ ले गए? जिसे आज मणिकुंड कहा गया, वहां लेकर के गए। कहने लगे जो आपके पॉकेट में पारस मनी है जो दिखाओ मुझे। जैसे ही उन्होंने पॉकेट में से पारस मनी निकाल के दी, उन्होंने क्या की? पानी के अंदर उठा। कुछ बोल नहीं सके, चुप रहे, पर उदास हो गए। अगले दिन फिर कहते हैं चलो आज लच्छीदास जी फिर सैर करके आते, चलते हैं जरा। फिर से जब वहां गए, कहने लगे मणिकुंड, उसके कुंड के अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है। क्या देखते हैं कि हजारों लाखों वैसी पारस मनिया ही पारस मनिया दिखाई दे, चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं हे श्री जी साहब, लगता है मैं अभी तक इतना समय रह कर के भी मैंने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। मुझे लगा कि मैं पारस मनी से ईंटें बनाऊं और यहाँ पूरा जो पन्ना जी है उसको सोने से मढ़ दूं। जैसे कि आप देखते हैं हरमंदिर साहब है, और भी बहुत से स्थान हैं। हमारे यहाँ इतने स्थान बन गए जहां पर सोने के पत्रे चढ़ रहे हैं, कलश, हर चीज सोने के, सिंहासन। पर उस समय हमें क्या बताया श्री जी साहब ने? कहने लगे देखो लच्छीदास जी, ये जो आज आप सेवा कर रहे हो, आपका भाव तो अच्छा है, लेकिन आगे चल करके यहाँ क्या हाल होगा? यहाँ की जो श्रद्धा है, जो महत्ता है, वो समाप्त हो जाएगी। लोग किसको देखने आएंगे? दीवारों को देखने के लिए आएंगे, सोने की। इसलिए आपका भाव पूरा किया जाएगा। जहां पर नीचे शिव जी साहब को बधाया गया, वहां पर उन ईंटों के ऊपर ही उनका झूला जो है रखा गया। और उन्होंने कहा अब मेरी एक भी इच्छा है कि ये जो तुम्हारे हाथ में कड़ा पहना हुआ है, ये कड़ा जो है दरवाजे पर लटका दो। जब भी कोई आएगा, जो भी इच्छा लेकर के आएगा, यदि उसको कोई भी ऐसी बीमारी भी होगी, इस कड़े से जल धो करके जो पी लेगा, उसकी जो पूरी बीमारी है ठीक हो जाएगी। और ये कड़ा जो है एक और पैगाम भी क्या देगा? जब भी कोई घटना घटने वाली होगी, परम धाम की आत्मा जागृत होकर के यहाँ आएगी, तो ये कुंडा जो है बजना शुरू हो जाएगा। उसकी इच्छा को भी पूरा किया। अब ये यहाँ चर्चा हो रही है शिव जी साहब की। एक सुंदर साथ है जिनका नाम क्या है? मुकंद। मुकंद छोटा बालक है, 16 साल का होगा। कहाँ रह रहे हैं वो? लखनऊ के अंदर। वहां पर जब रह रहे हैं तो उनके घर में वो गाय वगैरह चारने के लिए गए हुए थे। मलियाबाद की बात है। तो उनका दरवाजा खटता है, तो माँ दरवाजा खोलती आकर के, माता जो है, कहते आप कौन आए हो? कहने लगे मुझे मुकंदू से मिलना है। कहते मुकंदू तो गाय लेकर के गया हुआ है, बछड़ों को लेकर के, वो तो शाम को आएगा। बस इतना मुझे उनको कह देना कि आज प्राणनाथ जी आए थे, वो आपको पन्ना जी में याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद कर रहे हैं? कहने हाँ। कहते उनको याद कर रहे हैं। हाँ। अब वो तो कह करके चले गए।
शाम के समय जैसे ही मुकुंदू जी आए, कहने लगे माँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप कृपा करके मुझे खाना दीजिए। माँ ने थाली बनाई, खाना डालने लगी, रख रही है आगे। कह रही बेटा आज कोई प्राणनाथ जी आए थे और वो कह रहे थे कि जब मुकुंदू आए तो उसको कहना कि तुम्हें प्राणनाथ जी पन्ना जी में याद करें। कहने लगे प्राणनाथ जी आए थे, मुझे पन्ना में बुला रहे हैं? हाँ तुझे बुला रहे हैं। अच्छा मैं मिल के आता हूँ, पहले खाना मैं फिर खाऊंगा। वो कह रही माँ कह रही है बेटा खाना तो खा ले, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना ना। नहीं खाना मैं आकर के खाऊंगा। चल दिए। अब रास्ते में जा रहे हैं, पता नहीं है पन्ना जी कहाँ, कौन प्राणनाथ जी कुछ पता नहीं, लेकिन चल दिए। रास्ते में राज्य के जोश की शक्ति आ जाती। कहने लगे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो प्राणनाथ जी ने मुझे बुलाया, मैं पन्ना जी में जा रहा हूँ। पता है पन्ना जी? पता नहीं, जा रहा हूँ बस, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल मैं तुझे ले चलती। अब वो बातें करते हुए जा रहे हैं, कहाँ देखिए लखनऊ मलियाबाद और कहाँ पन्ना जी। जैसे कि आप चर्चा सुनी देवचंद्र जी की, देवचंद्र जी चलते हैं कच्छ की तरफ, रास्ते कैसे राज्य मिलते हैं उनको आकर के दीदार देते हैं। इसी तरह से ही वो स्वयं आए और ना जाने कैसे वहीं पर पहुंच गए, और रात का समय था, कहते चर्चा चल रही थी और कहते हैं देखो सुंदर साथ जी को बुलाया कि बाहर एक मुकानदास नाम का लड़का खड़ा है, उसको बुला करके लेकर के। कहते अच्छा। सुंदर साथ जी ने कहा बुला कर लाते। देखा बाहर बंगला जी के सामने जो दरवाजा है इधर साइड में, वहां पर देखा एक लड़का खड़ा हुआ, उसको लेकर के अंदर गए। उन्होंने आकर के चरणों में प्रणाम किया। चर्चा हो रही थी, चर्चा सुनी, उनको भोजन इत्यादि करवाया गया। कई दिन तक वो चर्चा सुनता रहा, वहीं पर रहा। और कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद कहने लगे देखो मुकानदास जी अब आपको कहाँ जाना होगा? अपने स्थान पर जाना होगा और वहां जाकर के जागने का कार्य करना है आपको। कहने लगे मुझे जागने का कार्य करना? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कहने लगे सब कुछ आएगा। कहने लगे मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। कहने लगे अपनी जीभा निकाल। उन्होंने जीभा निकाली, उस पर क्या लिख दिया उन्होंने? श्री जी। और एक कहते हैं मजीरा है बड़ा सा ढोल जिसे कहते हैं, वो लेकर के, और एक किताब छोटी सी जिसमें सेवा पूजा इत्यादि लिखी हुई थी, उसको दी और विदा चले आए। यहाँ पर मलियाबाद में घर में नहीं गए, बाहर जाकर के एक स्थान पर बैठ गए और वो सारा दिन वो ढोल बजाते हैं और आरती गाते रहते हैं, राज श्यामा जी राज श्यामा जी राज श्यामा जी करते हैं। वहां के जितने भी लोग थे वो ज्यादातर थे मुसलमान। वो क्या कहने लगे कि ये ना जाने कहां से आ गया है, बड़ा ही तंग कर रहा है, ढोल मजीरा बजाता रहता है, पता नहीं क्या गाता रहता है। कहते उन्होंने बहुत परेशान किया, तुम जाओ, धक्के भी मारते। एक दिन तो कहने लगे कि आज इनको धक्के मार करके निकाल के बाहर यहाँ से आएंगे, गांव से ही बाहर निकाल करके आएंगे। अब चल दिए, धक्के मार मार के उसको मारते हुए बाहर छोड़ करके आ गए। अब वो वहां चुपचाप बैठे हुए रो रहे हैं। इधर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, क्या घटना घटी कि जितनी कहते हैं कि एक मधुमक्खी का छज्जा था, ना जाने कहां से वो हटा और सारी मक्खियां चारों तरफ फैल गई। और जितने भी मुसलमान थे, उनके जो लोग थे आए थे, किसी के मुख आंख सारे शरीर पर लाल लाल कर दिया और इतना मोटे मोटे मुख हो गए। इलाज भी करा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। तब सबने क्या कहा कि आप ठीक तभी होगे जिस लड़के को आपने यहाँ से निकाला है उसको लेकर के आओ, तब आप ठीक होगे। अब सभी जाते हैं, जाकर के माफी मांगते हैं
कहते आप यहाँ से चलो, हम आपको एक कुटिया भी बना देंगे, मंदिर भी बना देंगे, आप वहीं पर रहो। सब हाथ जोड़ करके उनको लेकर के आते हैं, आ करके एक मंदिर जैसा बना करके दे देते हैं। अब वहां पर चर्चा होती है, सभी जागृत होने लगते हैं वहां पर। एक बार की बात क्या हुई, पर कहते कि उन्होंने मुकानदास जी ने जीते जी समाधि ले ली। उनको संसार अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मुझे संसार में नहीं जीना। तो अब उन्होंने समाधि जब ले ली, देखिए सुंदर साथ अभी मैं होकर के आई, जिन्होंने इतना तप किया वहां पर, संसार छोड़ दिया, वो लोग क्या करते हैं वहां जाकर के कहते हैं कि आप आए हो। मैं कहा, कहते ऐसे करो, आप एक प्लास्टिक था उन्होंने रखी हुई पन्नियां फाड़ फाड़ के, अब यहाँ बांध दीजिए, जो भी इच्छा होगी आपकी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है करेंगे। पर मैं वहां की बात बता रही हूँ, लोग क्या लेने जाते हैं, दुनिया की नियामतें, दुनिया की चीजें। संसार वालों को कुछ और नहीं चाहिए। हमारे सुंदर साहब भी वही काम करते हैं जाकर। कहते कि एक बार क्या हुआ, वहां पर चर्चा हो रही थी, एक बारात रुकी। बारात में ये होता है कि जब बारात जाती है तो घर से जब आती है तो जो मंदिर पड़ता है रास्ते में, तो लड़के को कहा जाता है कि यहाँ पर मत्था आप टेक लीजिए, अंदर जाइए। वो लड़का घोड़े से उतरा, घोड़ी से अंदर आया, आकर के क्या देखते हैं कि वहां चर्चा हो रही, इस संसार की ऐसी चर्चा हो रही, माया की ऐसी चर्चा हो रही है कि संसार जो है 84 लाख योनियों के बाद ये मानवता नहीं मिला। फिर भी हम ऐसे कर्म करते हैं कि उन कर्मों के अनुसार फिर से हमें योनियों में जाना पड़ता है, बहुत योनियों के बाद फिर से ये मानवता मिलता है। लेकिन कर्म करते हैं, कर्म निपटते ही नहीं। जैसे कि कहते हैं कि एक मादा बिच्छू है ना, जो मादा बिच्छू सुना होगा आपने, मादा बिच्छू क्या है, जब बच्चों को जन्म देती है ना, वो बिच्छू जो है छोटे छोटे अपनी माँ की पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं उसका खून पीते रहते हैं, उसको नोचते रहते हैं मादा बिच्छू को, जब तक उसकी हड्डियों का ढांचा ना निकल जाए, उसकी जान ना निकल जाए, समाप्त ना हो जाए, वो उतरते नहीं, वो उतार भी नहीं सकते। मादा बिच्छू एक ही बार माँ बनती है और जितने भी उसके बिच्छू बच्चे होते हैं उसकी जान को समाप्त कर देते हैं। इस तरह से चर्चा का मतलब क्या है कि जो कर्म करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। आपने क्या कैसा कर्म किया, लेकिन कर्म करते हुए सोचना चाहिए कि हम उस परमात्मा की भक्ति करें जिससे हम कर्मों के फल से मुक्त हो जाएं, हमें संसार में आना जाना ना पड़े। इस तरह से लालदास जी के शब्द, वो लालदास जी दूसरे ये वाले नहीं, उनके कानों में पड़ी चर्चा, तो वो वही बैठ करके चर्चा सुन रहे। घर वाले बुलाने आ रहे हैं बार बार, भाई चलो उठो, रात का समय हो गया, वहां आपकी इंतजार हो रही है, आपकी जो दुल्हन है मेहंदी लगा करके सज करके बैठी हुई है, तुम चलो उठो। कह रहा कौन शादी, किसकी शादी, मैं तो नहीं शादी करने वाली, इस माया में मैं नहीं फंसने वाली। बहुत भी बुलाया पर वो वहां से नहीं उठे, और वहीं पर ही घर वालों को आखिर चुपचाप जाना पड़ा। उन्होंने जीवन वहीं पर बिता दिया लाल दास जी ने। आज भी उनकी समाधि वहां पर बनी हुई। उसके बाद बहुत से वहां पर गादी पर तो बैठे, लेकिन जो परमहंस की स्थिति में मुकुंददास जी पहुंचे, लालदास जी पहुंचे, शायद उस स्थिति में कोई भी नहीं पहुंचा। इस तरह से आप देखिए, आज से जब हम इस माया के संसार में आए 1638 में, उससे पहले ही 1616 में एक जन्म होता है तन का, उनका नाम है गोपाल मणि जी। हम ब्रह्मशिष्टों का अवतरण कब हुआ, 1638 में। साल 9 से 90 मास नब हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे था, संबत 1638। पर उनका तन तो पहले ही आ चुका। बचपन में ही जैसे ही जन्म हुआ
तो अचानक एक चमत्कारी जो लोग होते तांत्रिक, उसने कुछ कर दिया। एक औरत ने आकर के उनके ऊपर, 3 भाई थे, सबसे छोटे थे गोपाल मणि, बहुत ही वो सुंदर थे, और देखा कि उसकी तो मृत्यु हो गई। रोते रोते माँ बाप ने उनको जा करके बाहर जमीन में दबा दिया। आकर के घर में लोग चले आए, जब बच्चा थे ना, अभी छोटे ही थे बिल्कुल। वो जो तांत्रिक औरत थी गई, उसने वहां से उनको निकाल करके अब कुछ करना चाह रही थी। एक शक्ति आई, कैसी आई, महात्मा के रूप में। उन्होंने उस बालक को उठाया और उसको ठीक किया और घर जाके छोड़ दिया कि ये बालक आज के बाद दुनिया का कल्याण करेगा, इसको कोई बीमारी नहीं होगी। अब वो कौन, कैसे वो शिक्षा लेते हैं, कैसे 302 वर्ष तक उनका जीवन रहा। 266 वर्ष में तक उन्होंने 9 खंडों में यात्रा कर ली ध्यान के द्वारा। कहते एक बार जब अपना वो तन जीव निकाल लेते थे तो कितने कितने समय तक वो घूमते रहते थे। जिन्होंने अपने ऊपर समाधिस्थ अवस्था में अपने आप इतना कर लिया था कि कितना ही घूम लेते थे। 9 खंड, जितने हमारे कहते हैं ना, हम बोलते हैं नवखंडो आरती, वो 9 खंडों में घूम करके आते थे। लेकिन फिर भी उनको बहुत संतुष्टि। राजी ने आकर के उनको कैसे दर्शन दिया और उनको कहा कि तुम कौन हो? पुष्पावती की आत्मा। आप देखिए फूलपुर भैया इलाहाबाद की तरफ चले जाएं तो आज भी उनका स्थान। उन्होंने कैसे जागनी की, जागने का कार्य उनके द्वारा चला। उनके द्वारा ही कहा जाता है कि एक लड़की की शादी हो रही थी तो बड़ी रोने लगी, सदगुरु महाराज मेरी शादी परवाइयों के घर में हो रही, मैं नहीं जाना चाहती वहां पर, आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाना। कहते देखो तुम्हारे जाने पर ना जाने क्या क्या जागनी होगी, तुम जाओ। और उन्होंने एक छोटी सी थाली और एक कटोरी दे दी। इसमें कहते जो भी आपका भोजन बने प्रातःकाल उसको एक आले में रख दिया करो, सबको भोजन करवाया करो, तब इस भोजन को खा करके आप अपना भोजन किया करो, प्रसाद को ले लिया करो। अब घर में गई वो ऐसा अपना नियम रखती थी। जो उनके देवर था, सरनजीत नाम लिखा हुआ है, सरन सिंह, उसको अच्छा नहीं लगता था। वो शालिग्राम की पूजा करता था। दोनों का आपस में नोक-झोंक होती रहती थी। वो उसको कहता था, वो उसको कुछ कहती थी। कहते तुम्हारे ये शालिग्राम जो है क्या करेंगे, ये तो आपको मुक्ति नहीं देंगे, मुक्ति तो हमें ही मिलेगी। वो कहते तुम्हारे कैसे मुक्ति। आपस में इतनी नोक-झोंक हुई। एक दिन सरन सिंह ने क्या किया, कहा जाता है कि उसकी जो छोटी थाली थी और प्लेट जैसे रखा, खा करके उसने उठा ली। इधर कहते गोपाल मणि महाराज जी को पता चल गया कि आज उस कमलेश्वरी के साथ कुछ होने वाला। उन्होंने, उनके भाई का घर था, भाई को कहा कि ये थाली और जो गिलासियां लेकर के वहां गांव में चलो। 78 किलोमीटर दूर था, 2 दिन लगते हैं पैदल चलने में। कहने लगे आज तो उसने भोजन कर ही लिया पर कल वो नहीं करने वाली, तुमने शाम तक पहुंच जाना है। अब वो लेकर के चलते हैं और अगले दिन वो देखती है कि वो थाली, बहुत कोशिश ढूंढती इधर उधर, समझ गई कि आज ये सरनजीत जो है ना, इसने मेरी बर्तनों को उठा लिया, पर आज मैं भी भोजन करने वाली नहीं। सब कहते हैं कि भोजन कर ले, कहती नहीं भोजन तो नहीं करूंगी आज। अब उसने भी क्या किया, उनके जो शालिग्राम थे उसको उठा करके कहीं छिपा दिया। अब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे शालिग्राम कहाँ गए। कह रहे जो आपके शालिग्राम है ना, मेरी थाली ढूंढने गए। कहते वो कब आएंगे, कहते जब वो थाली मिल जाएगी तब आपके शालिग्राम भी मिल जाएंगे। कहती अच्छा। अब वो पूरा दिन भूखी रही, प्यासी रही, ना पानी पिया ना खाना खाया, हालत खराब हो गई, लेकिन कहने लगी खाऊंगी। शाम के समय उसका भाई वो थाली कटोरी लेकर के आ गई, उसमें प्रसाद था। अब उसने भोजन कर लिया लेकर के। वो जो सरनजीत था, वो सरन सिंह इतना हैरान हो गया कि शक्ति तो इसके पास है, मेरी शक्ति काम नहीं की, जो शक्ति इसके काम की
तो कुछ ना आया तो मैं इनके महाराज जी के दर्शन जरूर करूंगा। कुछ दिनों बाद वो लेकर के जाना था। एक दिन कहा जाता है कि बहुत ही बीमार हो गए। वैद्य आए, वैद्यों ने कहा कि अब ये बचेगा नहीं। तो कहने लगे कि अब क्या किया जाए। नार देख रहे हैं कि भोजन वाली नहर तो बिल्कुल सूख चुकी है, अब उसमें शुद्धता नहीं है, जब भोजन नहीं जाएगा तो कैसे ठीक होगा। तब कहते कमलेश्वरी को बुलाया जाए, वो ही ठीक करेगी। अब वो आई, उसने अपनी सिमरनी जो माला सारा दिन जपती थी उसको उनके ऊपर फेरा। कहने लगी ये ठीक तो हो जाएगा, पर एक काम करना पड़ेगा, आपको इनको महाराज जी के चरणों में देना पड़ेगा। कहते दे देंगे। कुछ ही समय में वो ठीक हो गए। सुंदर साथ जी ठीक हुआ, भोजन भी कहने लगी खिचड़ी बना करके लाई। खिचड़ी बना करके सारे लगे इतनी जल्दी आप खिचड़ी खिला रहे। कहते नहीं, खाने दीजिए इसको। खाए, कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अब वो लेकर के अपने चरणों में, महाराज जी के चरणों में गई। उन्होंने पहचान लिया ये तो परम धाम की आत्मा है। अब उन्होंने तारतम दिया, पर उसका दिल वहीं लग गया कि आज के बाद मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। कहने लगी देखो अभी मैं वायदा करके आई हूँ घर में ले जाने के लिए, जब वो तुम्हें छोड़ेंगे तभी। लेकर के वापस आ गई, पर तारतम भी ले लिया उन्होंने। आत्म जागृत हो गई। घर में गए, घर में खाना पीना बंद, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक पर्णकुटी बाहर बना ली, वहीं रहने लगे। कई कई घंटों का ध्यान करने लगे और महाराज जी को याद करने लगे कि महाराज जी आपको आना पड़ेगा, मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अब वहां से याद करें तो क्यों नहीं, याद में दम होना चाहिए। उन्होंने याद किया, महाराज जी वहां पर चले। रास्ते में एक टेकरी स्थान था, उन्होंने देखा इतना सुंदर स्थान है, वहीं पर उन्होंने कुटिया बनाई, रहने लगे और संदेश भेज दिया कि उसको यहाँ लेकर के आओ। अब वो लेकर के वहां गए और वो कहा कि ये स्थान आपको यहाँ रहना होगा, धर्म का प्रचार जागने का कार्य करना होगा। कहने लगे महाराज जी एक माया छोड़ी, ये माया मुझे मत दो, मुझे आश्रम में नहीं रहना। मुझे कहने लगे ये तेरे ऊपर कोई भार नहीं है, ये यहाँ जागने का कार्य होगा। इतना उनका नाम हुआ, जिनको क्या कहा गया, साधु बाबा जी। कैसे वो इतनी दुनिया वहां सब चरण उधर देखे जा करके फूलपुर भैया की तरफ इतनी जागनी है, और यदि पूछा जाए तो उन्हीं की तरफ से सबकी जागनी वहां पर। और महाराज जी गोपाल मणि जी तो कहते जब चलते ऐसा लगता कि उनके 302 वर्ष की आयु भी लगभग हुई उनकी, लेकिन चेहरा ऐसा था कि कोमल सा चेहरा, जैसे कह सकते कि कृष्ण कन्हैया जी सुंदर लगते थे ना, जो जुल्फे इतनी सुंदर, बाल इतने सुंदर, हर सुंदरता की मूर्ति थे। सब मोहित हो जाते थे उनको देख करके। जागने का कार्य सुंदर साथ जी चला शिरडी साहिब के अंतर ध्यान होने की बात। लेकिन कहा जाता है कि 1750 में बाईजू राज जी ने भी अपना तन छोड़ दिया। कहते जीत चली संसार में। कैसे जीत हुई उनकी, अपने पारब्रह्म अपने प्रीतम के होते होते ही उन्होंने तन छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने तन छोड़ा, सुंदर साध ने कहा कि हमारी बाईजू राज जी चली गई। जैसे कहा जाता है कि उस समय उनको अग्नि में दिया गया, अग्नि दी जाती थी, दाह संस्कार किया गया। तो बहुत से सुंदर साथ ने उनमें जाकर के क्या किया, तन छोड़ दिया। उस समय बाईजू राज जी ने आकर के सुंदर साथ को दर्शन दिया कि हे बाईजू राज जी, सुंदर साथ जी, क्या मैं आपके साथ नहीं, क्या आपने मेरे को अलग समझ लिया? जब भी आप मुझे यहाँ आकर के याद करोगे मैं आपको दर्शन दूंगी। आज भी सच्चे दिल से बाईजू राज मंदिर में आप जाइए, याद तो कीजिए ना। हम याद करते जाते के हैं वो सभी, कोई नारियल बांधने जाता है, कोई नारियल तोड़ने जाता है, कोई श्रृंगार लेकर के जाता है। ये दुनिया के 16 श्रृंगार, चूड़ियां ले जाते हैं, लिपस्टिकें ले जाते हैं, बिंदिया ले जाते हैं। जैसे देवी के मंदिरों में जाते हैं ना, देवी बना करके हमने सब ने ही रख दिया। कभी इच्छा नहीं की कि दीदार होना चाहिए, वो इच्छा नहीं है। इस तरह से
उस समय से ये कहा गया कि आज के बाद किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो। वो मंदिर उनका बन गया वहां पर। बाईजूराज जी आज भी दर्शन करने के लिए कहा जाता है। प्रतिदिन बंगला जी गुम्मट जी में जिनकी नजर है ना वो सवारी जाती है, उनको दिखाई देती। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिसके अंदर विश्वास हो ना सब कुछ मिल। इस तरह से कहा जाता है भट्टाचार्य जी एक थे, दिग्विजयी पंडित बन चुके, अपने आप को अवतारी पुरुष मानने लगे कि मैं एक जैसे 24 अवतार हुए मैं भी अवतार हूं, मुझसे कोई भी हार नहीं सकता। भट्टाचार्य जी कहने घर में आए और आकर के क्या कहने लगे अपनी पत्नी को कि आज मेरी आरती उतारो। कहने लगी कि मैं आपकी आरती तो उतारूंगी, लेकिन आप जाइए पन्ना जी के अंदर, वहां प्राणनाथ जी रहते हैं, और अगर आप वहां जाकर के उनसे जीत करके आओगे तो मैं आपकी आरती उतारूंगी। चल दी। उन्होंने कहा विश्वास था कि मैं जीत करके आऊंगा। ज्ञान भी दुनिया भर का, इतने ग्रंथों का ज्ञान उनको हो चुका था। सारी दुनिया जो वहां के लोग थे उनका लोहा मानती थी कि इनको ज्ञान पहुंच जाता। पूरे ग्रंथ लद करके एक बैलगाड़ी में रखे और चल दिए। इधर शिव जी साहब को पता चल गया कि भट्टाचार्य जी आ रहे। उन्होंने 5-6 लड़कियों को वरदहस्त रखा और वहां पर रास्ते में खड़े। अब वो क्या बोल रही हैं? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला बम्बाल चित, जाकी इच्छा मूल प्रकृति, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, किन में देखे पल में उड़ावे, या में माँ विष्णु मन मानते त्रैगुण ताते तीर्थर सब उत्पन्न। इस तरह से वो चुपाइयां बोलने लगी वहां पर। ये ध्यान से सुन रहे हैं, ये क्या कह रही हैं? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती। ना अभी ईश्वर यानी कि आदिनयन की भी उत्पत्ति भी नहीं हुई, आदिन और प्रकृति की भी उत्पत्ति नहीं हुई, तो मैं तो वहां की बात बता रहा हूं, वहां की इसमें बात है। मेरा ज्ञान कहाँ तक है? निराकार का, आदिनयन का। तो ये तो ईश्वर मूल प्रकृति इसको कहा गया है, तो ये तो तब की बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े प्रश्न पूछे उन लड़कियों से। उन्होंने यथाचित जिनका आंसर था पूरी तरह से आंसर उत्तर जो था दे दिया। कहने लगे यहाँ की जो लड़कियां इतना विश्वास रखती हैं, इतना उत्तर रखती देती हैं, ज्ञान है, तो मुझे उनके चरणों में प्राणनाथ जी के जाना ही पहुंच के चरणों के अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। विद्वत दमनी और निगमार्थ दीपिका 2 किताबें जो जिसका बाद में टीका जो है हमारे आर्य समाज स्वामी जी इत्यादि के द्वारा आज भी सरसावा में 2 किताबें जो हैं उपलब्ध। अब यहाँ पर जो भी चरणों में आया वो झुक गया। जिसके दिल में लग गई, कहते औरंगजेब की बेटी थी बद्रुन्निसा, इतनी सुंदर थी, महलों में एक रह रही थी, पिता औरंगजेब है। कहने लगी एक बार अपनी दासी को, कहती दासी तुम जाओ और जाकर के मेरे लिए जो मेरे पिता के पास ने दर्पण कोई देकर के गया था भेंट स्वरूप, आप उसको लेकर के आज मैं अपना दर्पण से मुख देखना चाहती। आज दासी जो थी जैसे ही दर्पण लेकर के आ रही थी तो उसका भी दिल किया कि मैं भी देख लूं अपने मुख को, वो भी देखने लगी। वहां पर महलों में थंब लगे होते हैं, थंब से टकराई और वो जो दर्पण था गिर करके चकना चूर। अब वो डर गई कि इतना महंगा जो भेंट है दिया हुआ, तो मुझे तो आज फांसी का भी हुक्म हो सकता है, क्या करूं मैं। बहुत देर तक नहीं तो बद्रुन्निसा दूसरी दासी को कहती दासी तुम जाओ और जा करके देखो कि वो आई क्यों नहीं। तब उसने बताया कि वो जो दर्पण है वो तो उसे गिर करके टूट गया। अब जैसे ही बद्रुन्निसा ने सुना, कहने लगी अच्छा हुआ दर्पण टूट गया, यदि मैं देखती इसको तो मुझे अपनी सौंदर्य पर क्या आता, आम आ जाता। अच्छा है कि मैं इसको देखा ही।
वो बदरुन्निसा कहा जाता है कि किससे प्यार करने लगी? सागर के जो युवराज थे दलपति जी, उनसे उसका प्यार हो गया और उनको जाकर के वहीं पर उनकी फौज में रहने लगी, क्योंकि उन्होंने ये इच्छा कर दी थी कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक हमारा बुंदेलखंड पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता। वहां पर रहने लगी। एक वर्ष जिसे वहां पर खड़े थे कहीं पर, तो रंदुल खां था एक, वो आ गया। उसने सोचा कि प्राणनाथ जी की वजह से ही छत्रसाल जी इतने शक्तिशाली हो रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं को समाप्त कर दिया जाए। अब उन्होंने अपने कासिम को कहा कि इनको तलवार से काट दो, शीश काट दो। वो कहने लगा मैं नहीं काट सकता, आप कीजिए। वो कहने लगा वो काटे। अच्छा, वो स्वयं करने लगा, तलवार चलाने लगा। इतने में देखा एक लड़का बहुत सुंदर आकर के बीच में खड़ा हो। कहने लगा वो कि तुम बालक, नादान बालक, पीछे हट जा, नहीं तो पहले ही ये तलवार से तुम्हारा शीश काट दे जाएगा। तब कहते उसने अपने बालों से पगड़ी उतारी, ऊपर का जो कोट पहन रखा था वो उतारा, तो नीचे में पता चला कि ये कौन है? बदरुन्निसा, औरंगजेब की बेटी। कहने लगा शहजादी तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे? डर गया। कहने लगी शैतान के बच्चे यहाँ से चला जा, तुम किसका वध करने जा रहे हो? तुझे स्वरूप की पहचान नहीं है, तुम यहाँ एक मिनट के लिए भी नजर नहीं आओ। वो डरता डरता वहां से चला। जब प्राणनाथ जी तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि मुझे कोई भी मार सकता नहीं। तब दोनों का प्रेम देख करके शिवजी साहब ने क्या किया? उनकी शादी करवा। इस तरह से जिनका प्रेम है ना, वो प्रेम है। राज्य से जिन्होंने भी प्रेम किया, शिवजी साहब के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं देखा। कहा जाता है कि इस तरह से एक चतुरदास जी, आज सुंदरसाल जी मैं आपको उन परमहंसों की जो जीवनी है जिससे हमें कोई शिक्षा मिले, अभी तक तो हमने सुन ली पूरी, वो भी शिवजी साहब के पास जाते हैं और जाकर के ज्ञान सुनते हैं। बहुत दिनों तक ज्ञान सुन करके उन्होंने कहा कि तुम भी जाओ और जाकर के जागने का कार्य करो। वो भी लखनऊ के थे, मटियारी गांव है जहाँ की हमारे बहुत से सुंदर साथ वहां पर रहते हैं। वहां पर दूर जाकर के एक जंगल के अंदर वो बैठ गए और वाणी को किताब लेकर के आए। उस वाणी को चर्चा सुना रहे, बोल रहे। कहते कोई सुनने तो आता ही नहीं था उनकी चर्चा को, कौन सुने। पर एक नागमणि, एक सरब जो कहते नागमणि जिसके अंदर होती है, वो आता। कहते और भी सांप आने लगे और नागमणि आकर के बैठ जाता। वो चर्चा सुनाते रहते, चपाइयां पढ़ते रहते। एक बार वहां के गांव वालों ने देखा कि यहाँ कुछ रोशनी नजर आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, देखना चाहिए। जैसे ही अपने लैंप वगैरह उठाए उन्होंने बड़े बड़े और लेकर के उस तरफ की चल दिए। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि देखो नागमणि जी, अब यहां से आप जाइए, ये दुनिया वाले आ रहे हैं, ये नहीं समझेंगे आपको। अब वो जैसे ही आए, देखा तो वहां अंधेरा था। कहने लगे कि यहाँ तो अभी रोशनी दिखाई दे रही थी, तो वो कहाँ है? कहते कुछ आए थे लोग चर्चा सुनने के लिए, चर्चा सुन करके वो तो चले गए। कहते क्या इतनी जल्दी चले गए? कहते हाँ वो तो चले गए। कहते क्या सुनाती हो आप? तब उन्होंने उनको पारब्रह्म की पहचान करवानी शुरू की। वहां के लोगों को, गांव के लोगों को चर्चा सुनते रहे। कितनी जागनी हुई वहां पर। आज भी आप वहां जाएं तो हजारों की तादाद में वहां सुंदर साथ है। पर यह बात है कि पहचान पूरी नहीं है। जब तक किसी को वास्तविकता ना बताई जाए, उस पारब्रह्म की संपूर्ण पहचान ना कराई जाए, हम किसी को कही जाए राजी राजी प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी, तो कौन पहचानेगा?
जब तक उनको मूर्त से पहचान ना कराई जाए इन देवी देवताओं की पहुंच कहाँ तक है, ये क्या है, नींव रखनी पड़ती है, पहले क ख सिखाना पड़ता है, तभी तो उनको पहचान होगी। तब उनको पहचान करवा करके उन्होंने उनकी जागनी की। वहां पर इतनी जागनी हो गई तो नागमणि आते उनके पास, कहते कि बताइए हमें भी तो कुछ सेवा दीजिए ना, मैं भी कुछ सेवा देने वाली। कहने लगे आपकी सेवा रहेगी कि यहाँ पर यदि किसी भी दूर तक किसी को भी सांप काटेगा तो आपका ऐसा रहेगा यहाँ पर अधिकार कि उसका जहर चढ़ेगा ही उस एरिया में। कहते दूर दूर तक कोई भी आता है, अगर सांप काटा हुआ हो तो उसका जहर उतर जाता है। लोग आते हैं आज भी वहां पर इतना बड़ा मंदिर बन चुका है, कितनी जागनी है। लोग इस कुछ चमत्कार को भी तो चाहते हैं ना दुनिया वाले। तो इस तरह से वहां पर भी जागने का कार्य चला। तो ये आज हमने बीतक को सुना सुंदर साज। हमें बीतक को सुन करके सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बीतक हमारी आज समाप्त हो गई, हमने समाप्त कर ली। नहीं, हमें अब कुछ इसके ऊपर चलना भी होगा, ब्रिज की चाल भी चलनी होगी। सुंदर साथ जी, ब्रिज में कैसे बांसुरी की आवाज बजती थी तो हम अपना घर बार छोड़ करके चल देते थे, कभी पानी भरने के बहाने, कभी माखन बेचने के बहाने। किस तरह से हम अपने कन्हैया से मिलने के लिए जाते थे। जब हम रास में गए तो रास में भी हमने अपना घर बार नहीं देखा, पतियों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, शरीर को नहीं देखा, किसी को भी कुछ नहीं देखा। रास मंडल में हम पहुंच गए। आज भी देवचंद्र जी के तन से भी चर्चा हुई, लेकिन हमने किसको पकड़ लिया? देवचंद्र जी के तन को पकड़ लिया, उनको ही सब कुछ माना। जब तक हम अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं करते सुंदर साथ जी, तब तक हमारी जागनी हो सकती। इसी तरह से ही धनी ने अब तन कौन सा ले लिया? मेराज जी का तन है। इंद्रावती जी को शोभा दे दी और वाणी हमारे लिए ही उतार दी। 7 चरणों में आया सही पर पिछले कारण वाणी। ये वाणी किसके लिए? हमारे। और उस समय उनके अंतर ध्यान होने के पश्चात अगर लालदास जी के द्वारा ये बीतक ना लिखी जाती तो बताइए हम कैसे जान पाते कि कैसे सुंदर साथ ने कितनी कुर्बानियां की, कैसे हमारे शिव जी साहब कहां से चलते हैं? नौतनपुरी से चलते हैं। जागने का कार्य कहां से चलता है? दीप बंदर से। दीप बंदर में जयराम भाई पंसारा को कैसे प्रबोधित करते हैं, कैसे खंडनी करते हैं। आज हमारा अधिकार नहीं है सुंदर साथ जी की हम किसी की खंडनी करें, हम अपनी खंडनी करें। हम क्या नहीं है जयराम भाई कंसारा? आज हम सभी जयराम भाई कंसारा। हम अभी वो भी कांसा कूट रहे थे, हम भी कूट रहे हैं। क्या हमने अपनी जागनी की? जयराम भाई कंसारा ने तो जागृत हो गए, कुछ ही समय में सुन के रोया, माफी मांगी, अपनी मांगी भूल की माफी मांग ली। हम तो भूल करते भी हैं, माफी नहीं मांगते। कुरान में लिखा हुआ है जो गलती करके माफी नहीं मांगेगा उसकी भूल को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। गलती करी है मान लीजिए तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। जब कुरान में ये बात भी लिखी, पर हम तो माफी उसने तो मांग कर्णावती की आत्मा थी ना, उन्होंने माफी मांगी और कहां पर उनके द्वारा भी बीतक भी लिखी गई। कैसे जागने का कार्य वहां पर हुआ, कैसे उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। सारे सब तो ईमान छोड़ गए, लेकिन जयराम भाई कंसारा ने ईमान नहीं छोड़ा। हम बीच में ही बात करते हैं 12 मोमनों की बात करें।
12 मोमनों ने कितनी कुर्बानी की, अपनी खाल तक उतरवा ली, लेकिन जागने के राह पर चले सुंदर साथ जी। पैगाम दे करके आए, तो क्या आज हमारा कर्तव्य नहीं बनता? इस बीतक से हम कुछ सिखापन नहीं लेंगे कि अगर 12 मोमन औरंगजेब बादशाह तक संदेश देकर के आ गए, तो क्या हम जागने का कार्य नहीं कर सकते? हम एक एक को कुछ तो समझाएं, कुछ तो बताएं। यदि हम अपने दृढ़ संकल्प के साथ चलेंगे तो राज्य हमारे साथ हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। देवचंद्र जी को राज्य ने कहा था तुमने कुछ नहीं करना, मैं करूंगा। जब हम राज्य के ऊपर लेकर के चलेंगे कि ये कार्य राज्य कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारा कार्य हमेशा होगा। हमें 12 मोमनों से कुछ तो सिखापन ले लेनी चाहिए ना। वो सुंदर साथ 5000 की जमात घर से कैसे निकले, बाद में मुख पीछे करके भी नहीं दे रखा। मुकांददास जी ने अपनी युवा पत्नी, शादीशुदा पत्नी को भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम चलना चाहो तो चलो, नहीं तो मैं तुझे प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरी शादी अभी हुई है, मैं सन्यासी जीवन तो नहीं बता सकता। उन्होंने लास्ट प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। और वो सुंदर साथ महाजर कहलाए, जो सूरत से चले, जो धामधनी के साथ जागने के रास्ते पर चले। क्या हम कब महाजर कहलाएंगे? क्या हम कब गाजी कहलाएंगे? कब हम जागने का कार्य करेंगे? जागने के कार्य के साथ सुंदर साथ जी, जागो अने जगो। स्वयं को भी हमने जागृत करना है। ये नहीं हमारे जैसे चले बातें सुनाने के लिए खुद कुछ नहीं कहा किया। हमारी कहावत है, आप ना जानती सावरे थे लोका मती। कहने का मतलब आप तो ससुराल जाते ही नहीं और लोगों को बताती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पहले हमें सुनाने वालों को भी उस रास्ते पर चलना चाहिए। रे रू करे ना कछु अपनी के तो उर्जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में तो है अजू इश्क आया। राज्य की गुणों का गान कर रहे हैं, सुना रहे हैं सुंदर साथ जी, पर हमें अपनी आत्म को भी जागृत करना। उन सेवा करने वाले सुंदर साथ जिन्होंने पन्ना जी के अंदर कितनी सेवा की, अपने अक्षातीत की पहचान की, धाम का धनी माना और अष्टपहर की सेवा को सुना हमने। एक एक सुंदर साथ ने कैसे छोटी से छोटी सेवा की। मुक्ति सेवा तूने सु कहूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपैसी तत्का। जिसको सेवा करनी होती है ना सुंदर साथ जी, उसको सेवा मिल ही जाती है, वो सेवा करेगा। हमने बहुत अपने शरीरों को संभाल करके रख लिया। हमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए सुंदर साथ जी अपने घरों में। यहाँ पर बैठे हम मिल करके, मान लीजिए सब आए सुंदर साथ जी, कहते कि अंधा बांटे रेबड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे। अंधा जो है ना रेबड़ी बांचे अपनों को ही देता रहता है। हम भी क्या करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, अपनों को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, खाने अच्छे अच्छे खाए और चले गए। तो क्या इसे जागनी हुई? हमारी इच्छा यही है सुंदर साथ जी, भले ही हर शुक्रवार को हर सुंदर साथ एक एक अपने घरों में प्रोग्राम रखे। हमारे यहाँ से सुंदर साथ जाएंगे, चाहे कोई भी जाए, जर्नल चर्चाएं करवाइए सुंदर साथ जी, सबको जगाइए। जागनी ब्रह्मांड का सार, जागनी सार क्या है, जागनी विचार क्या है, जागनी सार यानी सबकी आत्माओं को जागृत करना। खुद जागो, दूसरों को भी जगाओ, तब ये हमारा कॉल परम धाम वाला पूरा होगा। हमें परम धाम में कॉल तो करके आए, लेकिन अभी हम अपने कॉल को पूरा नहीं कर पाए। अब हमें यहाँ पर आज ये एक प्रतिज्ञा करनी है सुंदर साथ जी, यहाँ के लोकल सुंदर साथ इसमें भाग लेंगे। अपने अपने घरों के सब जितने भी हैं पास पास वालों को बुला करके लाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आप
के ऊपर बर्डन हो कि नहीं, जब सुंदर साथ लोगों को बुलाया जाए तो बड़े बड़े भंडारे किए जाएं, उनको बड़ी बड़ी समोसे खिलाए जाएं, कचौरियां खिलाई जाए, जहाँ पर जो भी सामान होता है यहाँ का वो खिलाया जाए। प्रसाद दीजिए सुंदर साथ जी उनको, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हो उतना ही कीजिए। ये कंपटीशन में जब चल पड़ते उन्होंने ये खिलाया हम ये खिलाएं, उन्होंने ये खिलाया हम ये खिलाएं, इन बातों को छोड़ दीजिए। खाया पिया तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये वाणी के वचन जब आप दूसरों को सुनाएंगे, जागने का कार्य करेंगे तो परम धाम में जाएंगे ना। हम कहते हैं ना, राजी ने कहा था शेर सूद काटना, हम सवा शेर सूद करके जाएंगे। शेर तो अपने लिए काटना है, तो सवा शेर क्या है, जितनी हम जागनी करेंगे तो हमारा कितना सूद हो जाएगा, सवा शेर काट करके हम धनी के पास जाएंगे। तो राजी भी खुश होंगे, हम परम धाम में भी धन्य धन्य, यहाँ भी धन्य धन्य, इत भी धन धन और उत भी धन। अब हम गर्मी की सेवा सुनेंगे सुंदर साथ। कैसे सेवा किससे होती, भाव से होती। गर्मी के दिन है तो गर्मी के वस्त्र, सर्दी के समय है तो अंगीठी जलाई जाती है, कैसे तपाया जाता है। स्वयं लालदास जी गर्मी के वस्त्र जो हैं शिव जी साहब के स्वयं लेकर के आते हैं और आकर के शिव जी साहब के बाईजूराज जी की इच्छा के अनुसार उनके वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। अब चुपाई पढ़ लीजिए, 2-4 बीच बीच खास कर। जल छिड़कत सब बंगले, उठाए सब बिछौने, इनायत खा भगवान गंगा राम से वेन में। सुंदर साथ जी बंगला जी के अंदर जब चर्चा होनी हो, सुंदर साथ ने आराम करना हो तो वहां पर जल छिड़का जाता है। वहां पर क्या है, बांस की टटियां बोला जाता है शब्द में, चिक्के जिसे कहा जाता है, वैसे चिक तैयार की जाती है। उसमें कैसे वस्त्र गेरुआ लगाया जाता है और उसमें पानी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने से पहले सुंदर साथ के बिस्तरे भी तो पड़े हुए, सामान भी तो पड़ा। आपको सेवा दी गई मान लीजिए, तो सेवा कीजिए, ऐसा ना, ऐसी सेवा ना कीजिए कि दूसरों का नुकसान हो जाए। कोई आकर के देखिए, भाई मेरे तो सारे कपड़े गीले कर दिए, रात को मैं करके कैसे सोऊंगा, उसको ओढ़ूंगा कैसे, क्या पहनूंगा। सबके सामान को उठाया जाता है, फिर वहां पर कैसे टट्टियां लगाई जाती हैं, बांधी जाती हैं। इनायत खान और गंगा राम जी इस सेवा को करते, चारों तरफ पानी ही पानी छिड़का दिया जाता है। ताकि आज तो कूलरों की व्यवस्था है, एसीओ की व्यवस्था है, लेकिन उस समय सोचिए ना लाइट थी, कुछ भी सुविधा नहीं थी, कैसे पंखों की सेवा करते हैं। सुंदर साथ पंखे, बड़े बड़े पंखे जो हैं लगाए जाते हैं और वो करते हैं। शिव जी पर मोरछल की सेवा की जाती है ताकि उनको ठंडक लगे। पंखा बिजना जिसे कहा गया वो कैसे झुलाया जाता है। शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही बीजने, जब महाराजा आवत वाओ ढोले न समय। शंकर जी सेवा करते हैं बीजना लेकर के, हर समय खड़े रहते। गांव में आज भी चले जाइए ना सुंदर साथ जी, मुझे गांव के सुंदर साथ बहुत प्यारे लगते हैं। वो बिजने लेकर के खड़े जाते हैं। मान लीजिए वहां पर यहाँ तो पंखे इतने चल रहे हैं ना, मान लीजिए पंखों की सेवा ना हो तो वो पंखा करते, करने वालों को भी सोचते हैं कि इनको भी पंखा जला जाए, हवा दी जाए, और जो सुनने आए हैं उनको भी। आपका कितना राजी इसका स्वाब देंगे, आपने सेवा की। ये सुंदर साथ सेवा के लिए खड़े रहते हैं। मीह वस्त्र पहिनन के प्रेम दास ल्यावे, आखर को इन पे नंद राम पासे जावे। प्रेमदास जी की सेवा, जहां भी वस्त्रों की आपने सुना इष्टपहर में प्रेमदास जी ही सेवा करते। लेकिन यदि ऐसा लगा कि अब मुझसे सेवा नहीं हो पा रही तो ये सेवा नंदराम जी को दी जाती। नंदराम जी इस सेवा को करते हैं।
महावजी भाई न समय आए पोरबंदर से, सेवा नार राखवे की और पत्र लिखवे की सेवा में। सुंदर साथ जी, महावजी भाई पोरबंदर वाले, और एक महावजी भाई कहाँ के थे? मस्कत बंदर वाले, जिनको क्या पड़ा था? थप्पड़। सुंदर साथ जी, हमें तो रोज थप्पड़ पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें असर, माया के थप्पड़ पड़ते रहते हैं हमें, लेकिन ना जाने थप्पड़ खाने की हमें आदत पड़ चुकी। पढ़ने दो पहियां बिसर गई है ना। हमें ढीठ नहीं बनना सुंदर साथ जी। एक थप्पड़ खाया था ना उन्होंने, उनकी आत्म जागृत हो गई थी। खड़नी तो हुई थी, सुनी थी ना, खड़नी नहीं सुन पाए थे। खड़नी अगर होती भी है तो कहते कि हमारे अंदर के जितने विकार हैं ना वो निकलते। निंदा जो करे ना, आपके जितने भी कर्म हैं निंदा करने वाले ले जाते हैं। ये हमने कोई गलत कार्य किया है ना, तो हमारे कर्म समझ लीजिए समाप्त हो गए, हम इतने साफ सुथरे हो गए। तो इस तरह से महावजी भाई को थप्पड़ पड़ा, और ये महावजी भाई पोरबंदर से आते हैं, की सेवा करते हैं। अनार की उस समय शाही, आजकल की तरह पेनों में जितना मर्जी पेन चलाते जाओ, लिखते जाओ, फेंकते जाओ, रखते जाओ। उस समय कैसे अनार की स्याही बनाई जाती थी, कुज्जा लेकर के सभी सुंदर साथ के पास आते हैं और कहते हैं जिसको भी स्याही की जरूरत हो वो ले लीजिए। आसबाइन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मन। सुंदर साथ जी, आसबाई लालदास जी की आती है और आके शिवजी साहब के चरणों में प्रणाम करती। उन्होंने अपना जीवन पूरा ही धनी के ऊपर समर्पित कर दिया। जब तक उन्होंने अपना कुछ रखा ना, सोचा, लगे भी रहे, चर्चा भी करते रहे, जागनी करते रहे, लेकिन पूरी तरह से समर्पण नहीं किया। जब उनके जहाज डूब गए, माल गोदामों में आग लग गई, लालदास जी चले खाली लोटा लेकर। ऐसा ना हो कि हम भी लोटा लेकर के ही चलें, हमें समय रहते हुए जागनी के कार्य में सुंदर साथ जी लगना है, सेवा करनी। इस तरह से लालदास जी की महिमा, जो जागनी का कार्य राजी ने उनसे लिया ना, लालदास जी का नाम जब तक ब्रह्मांड रहेगा ये भी तक चलती रहेगी, और लालदास जी की कुर्बानी याद की जाएगी। चलिए लास्ट पाई पढ़ दें इसकी, तो नारियल इसका रख लेना एक अभी, है ना, और रुमाल भी दे देना इनको, रुमाल भी चढ़ाना। और अभी पाठ का भी भोग डालेंगे हमारे विजय जी। श्री महामति कहे सयन को, श्री महामति कहे सयन को, ए सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, इहाते ही खड़े रहे, इहाते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, महाराजा छत्रसाल जी की जय, महाराजा लालदास जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब हमारे सुंदर साथ जो हैं 10-10 मिनट जितना भी हमारे विजय जी बाद में चुपाई का समाप्ति भी करेंगे। तो मधु जी का नाम है, हितेश भाई जी का नाम है,